ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं की फौज उतार दी। चुनाव प्रचार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं ने हैदराबाद को भाजपामय करने की पूरी कोशिश की। भले ही निगम चुनाव के नतीजे में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही, लेकिन ये भी उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हैदराबाद नगर निगम में 150 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को महज 4 सीटें ही मिली थीं। 2016 के चुनाव में क्या थी स्थिति? टीआरएस 99, एआईएमआईएम 44 सीट, बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस 2 सीट, इंडिपेंडेंट 1 सीट। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में क्यों बीजेपी ने झोंकी ताकत? भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण भारत कड़ी चुनौती बना हुआ है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में बीजेपी का प्रभाव नामात्र है। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके ही बीजेपी को कुछ सीटें मिल पाती हैं। इसीलिए जीएचएमसी के चुनाव में परचम लहराकर दक्षिण भारत के अभियान को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि पार्टी इसे तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक ट्रायल के तौर पर ले रही थी। हैदराबाद से खुलेगा दक्षिण का दरवाजा। हैदराबाद के इलाके में विधानसभा की 24 सीटें हैं, जबकि 5 लोकसभा सीटें हैं। दक्षिण के किले को भेदने के लिए 82 लाख की आबादी वाला ये क्षेत्र बीजेपी के भविष्य की रणनीति का प्रमुख हिस्सा है। अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 सीटें हैं और 17 लोकसभा सीटों में से उसके 4 सांसद ही हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत जान लीजिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में टीआरएस ने राज्य में 88 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 21, एआईएमआईएम को 7, अन्य को 2 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थीं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 7.7% वोट मिले थे, जबकि टीआरएस को 47% से ज्यादा, कांग्रेस को 32% से ज्यादा वोट मिले थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।